हमको असम में आने से खत्म कर देगा। और यहाँ में ये भी लिखा जिस दिन मतलब मिलेगा मुकम्मल मतलब आपका वध कर देगा। इस टाइप से हमको, वो भी आउटसाइडर, हमको ये सोशल मीडिया में धमकी देना किस हद तक सही है? जब 5 वक्त का आप नमाज पढ़ता है पंजा का नाम है, वो तो मेडिटेशन है ना, उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए। आपको शांतिपूर्वक, हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है, आप शनि खराब शनि मानता है, शनि पूजा करने के बाद सुख शांति से वो अपना काम काज को करता है। वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। अभी आप लोग को हम बता देगा बारीकी से, जैसे कि ये 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था, वो कहाँ का इंडियन मुस्लिम था क्या? नहीं। एक दिमाग में हमेशा ये दिमाग में ये बैठता है, आप लोग बोलते हैं हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, आप लोग कुरान में क्या पढ़ाता है? एक कुरान में हम ये भी सुनने में आता है, मेरा पास भी एक कॉपी, कुरान में ये लिख के रखा है, बोलता है काफिर को मारना जिहाद का आप लोग का वो होता है, बोलते काफिर को मारने से आपको जन्नत में जगह मिलता है। बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, टेररिस्ट में इस्लाम में कोई कोई जगह नहीं है। टेररिस्ट जो है, आप लोग तो भारत माता की जय बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं, वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं, भारत माता की जय बोलता है। भारत तो माता कैसे? वही तो तुम लोग का सोच वही है, तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए अभी नहीं बचेगा, हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम अपना जमीन का माँ, जन्मभूमि है। अभी हम क्यों जो यहाँ क्यों इसका यहाँ माता की जय नहीं, इसलिए मालिक को हम लोग बोलते हैं सरेंडर करो। और यहाँ में ओए प्लीज, हम पब्लिक को बोल रहे हैं अभी तोड़फोड़ मत करो। हम लोग गवर्नमेंट को दिखाएगा, गवर्नमेंट को सवाल करेगा ना, इसलिए आप लोग का बोल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट जो है सच में इसको गवर्नमेंट सोया हुआ है, अभी गवर्नमेंट को जगाना है। सीधा सीधी बात है, हम लोग यहाँ में अभी बोलता है किसी भी कम्युनल के अगेंस्ट नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम हम किसी अगेंस्ट नहीं है। अपना अपना वॉइस को रेस करो। हम लोग अप्योति मिस्टेल है, जब तक हम लोग जिंदा है ये मस्जिद नहीं बैठेगा, जितने बिल्कुल नहीं बैठेगा, और जितना भी मस्जिद है कोई भी नहीं बैठेगा। इलीगली वाला जितना है सबको हम डिसमेंटल करेगा। हम लोग सरकार को अभी हम लोग कॉपी पे कॉपी, तारीख पे तारीख दे चुका है। अभी कॉपी नहीं होगा, तारीख नहीं होगा, सीधा एक्शन होगा। और जो लड़का हिम्मत से बोल रहा था, हम लोग को चैलेंज कर रहा था, आज आर्या पार करने यहाँ में आया है। हाँ, क्या तैयार मिली ना? ये लोग क्या आप लोग को परमानेंट में बैठने के लिए बोला है क्या? हम दुकान करता है। हाँ, दुकान करता है। अच्छा, चलिए आपका हम इसलिए हम वीडियो बनाना था, हमको जरूरी समझा है और ये चीज को हम भेजेगा, ठीक है? आप लोग को तकलीफ नहीं होना है। लेकिन हम लोग बोलता है कि आप यहाँ में अब कुरान का पढ़ाई कर रहा है बोलता है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कुरान का ही पढ़ाई हो रहा है बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तोशी शर्मा। मेरे साथ जुड़े हैं आपीओ के अध्यक्ष सोनम तारो लियाक, जो इन दिनों सुर्खियों में हैं। अरुणाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदें और बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि इन्होंने ये मुहिम क्यों छेड़ी, इसके पीछे इनका क्या मकसद है। नमस्कार सोनम तारो सर। नमस्कार सर। बताइए कैसे शुरुआत की और हिंदी में क्यों बात करते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश लोग समझते थे कि वहां तो हिंदी नहीं बोली जाती, आप किसको ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं? देखिए, बहुत लोग जो है, जो आपका जो सवाल है, बहुत लोग को ये लगता है कि हमारा जो प्रदेश जो है, हमारा राज्य जो है चाइना का बॉर्डर पर है पहला बार, और ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है जी। फिर भी हमारा जो पहला जो संस्कृति है, हमारा जो भाषा है, हम लोग सब चीज हमारा हिंदी से चलता है। जिस प्रकार से कुछ ऐसा जो राज्य है जहाँ नहीं बोल पाता है, लेकिन हमारा यहाँ में आपको 90% पूरा हिंदी से बात करता है। तो आपने वैसे हिंदी 90% हिंदी बात करता है, लेकिन आपके वहाँ अगर लोगों को, अपने वहाँ के लोगों को जागरूक करना है तो आप वहाँ लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं क्या? घुसपैठ ये हिंदी समझते हैं बाहर के लिए, आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझते? आप जैसे मस्जिदों में जाते हैं वहाँ पे, घुसपैठ जो है यहाँ में वो हिंदी बोल के नहीं है, बहुत सा भाषा को उन्होंने बोल सकता है।
और हमारा यहाँ में कम से कम जो 26 जो सिविल ट्राइब्स है, इसमें जैसे कि सबसे आपको लार्जेस्ट बोलने से हमारा निशी है, तागिन है, आदि है, गालो है, तो अलग अलग अपना अपना भाषा है। फिर भी जो घुसपैठ जो यहाँ में आता है, उन लोग का सिर्फ जो वर्डिंग है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी से ही उन लोग बात करता है, तो उसको उसी भाषा से तो हम समझाना होगा। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी मस्जिद में, अवैध मस्जिद जिसको बता के आप ईटानगर में कहीं गोहपुर में हैं, वहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं किसी मौलाना से। आप कह रहे हैं कि आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, आप कैसे भारतीय हैं? वो वाला वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है, क्या मामला था वो? नहीं, ये एक्चुअली हमारा जो अभी ट्विन कैपिटल ईटानगर एंड नाहरलगुन, यहाँ में अभी जिस प्रकार से अवैध रूप से उन लोग का जो पंजा खाना है, मस्जिद है, जिस प्रकार से उन लोग बढ़ा रहा है, इस चीज को लेकर हम लोग सतर्क है। यहाँ का एज इंडिजिनस पीपल, यहाँ का स्टेट का एक नागरिक के हिसाब से। तो जो आपने सवाल किया, इसमें हमने एक मौलाना से बात हुआ है, उसका जो कुरान का जो भाषा है उसको हम परिभाषा को हम समझाया उसको। वो मौलाना हो सकता है लेकिन कुछ कुछ कुरान को हम लोग भी जानते हैं। तब बातों बातों में हमने कहा कि देखिए, आप अपना आपको भारत देश समझता है, भारत आपका देश समझता है, अब यहाँ का नागरिक समझता है, तो आप भारत माता की जय बोलिए। तब उसने कहा कि भारत कैसे, मेरा माता कैसे हो सकता है? तब उसको मैंने बोला, जिस जगह पर आप खड़े हैं ये हमारा जन्मभूमि है, जन्मदाता है, तो ये कैसे मेरा माता नहीं हो सकता है? और यही जन्मभूमि के लिए कितनों ने अपने जान कुर्बान किया है। जो शहीद फौज हमारा जो 62 का लड़ाई बोल सकता है, 71 का लड़ाई बोल सकता है, 95 का जो लड़ाई बोल सकता है, ऐसा बहुत सा चीज जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि उसको भारत माता की जय बोलिए। अगर अपने आपको सच्चा मुसलमान मानता है और सच्चा भारत का नागरिक मानता है, तो आप ये शब्द को बोलने के लिए मैंने जबरदस्ती किया। आपने ये मुहिम जो शुरू की है, कैसे आइडिया आया, क्यों शुरुआत करनी पड़ी आपको? ये तो सरकार का काम है कि कौन अवैध घुसपैठिया है जो स्टेट में इंक्रीमेंट कर रहा है, वो इंक्रोचमेंट कर रहा है, अब इलीगल जो है मस्जिद बना रहा है, मदरसे बना रहा है। आपने ही क्यों शुरू किया ये? कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा? हाँ जी, कोई घटना हुई थी ऐसी कोई, उसके बाद आपको मैदान में आना पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने तोशी जी। ऐसा है, एक्चुअली हमारा यहाँ में जो अभी 28 वो है जिला है, और करीबन यहाँ में जनसंख्या हमारा लोकल पीपल्स बोलने से करीबन 14 लाख है। तो अभी हमने, हमारा टीम जो है इस मुहिम को चलाने से पहले 6 महीना पहले हमने बागडोर करना शुरू किया। हर एक जगह में आप यहाँ पे सब्जी मंडी में जाइए, मछली बाजार में जाइए, मुर्गी बाजार में जाइए, इवन जो लेबर्स को देखिए, स्क्रैप में देखिए, हर जगह में उन लोग का जो फैला हुआ है, जिस प्रकार का उन लोग का रेशियो फैला हुआ है, तब हमने सोचा कि इसका एक जांच होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमारे साथ तो कोई ऐसा घटना तो नहीं घटा है, फिर भी उसी हिसाब से हमारा टीम वर्क करना शुरू किया, रियलिटी निकलना शुरू किया। तो अब पता चला है कि यहाँ में जिस प्रकार से अवैध जो आके रखा है, इतना सारा भर के रखा है, तब हमने सोचा कि इसको सरकार अगर यहाँ से डिपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे इंडिजीनियस, ऐसे अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको यहाँ से निकालना है, डिपोर्ट करना है बोलकर ये मुहिम को मैंने शुरुआत किया था। करीबन आपका सितंबर में हमने शुरू किया था। तो अक्टूबर में मैंने पूरा जांच करने के बाद अक्टूबर का 6 तारीख को मैंने हमारा जो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी को मैंने सबमिट किया है। तो सरकार से आपकी बातचीत नहीं हुई? आप जिस तरह से मस्जिद में चले जाते हैं, आपकी टीम के साथ कोई अटैक करते हैं, आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता? परिवार वाले कहते नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कल देखा आपका एक वीडियो वायरल हो रहा, आप मस्जिद में कहाँ गए, आपके वहाँ बहस होने लगी है, कोई एक महिला है, एक मुस्लिम कोई लड़का है, वो आपसे बहस करने लगा कि आप मस्जिदों के ही पीछे क्यों पड़े हैं, पंजा खाना के ही पीछे क्यों पड़े हैं, और किसी की बात क्यों नहीं करते? आपको मुस्लिमों से दिक्कत है क्या? ऐसा बिल्कुल, देखिए हम जितना समझता है, जिस प्रकार से हमारा मंदिर है वो मेरा मंदिर, मस्जिद, चर्च
सब एक समान है। बस मेरा कहना यही है कि जो अवैध रूप से जो बना के रखा है वो ऑथोराइज नहीं है हमारा स्टेट में। वो सरकार जो है हमारा यहाँ में एक पान गुमती खोलने के लिए भी, पान गुमती ओपन करने के लिए भी उन लोग को जरूरत होता है लाइसेंस का। ठीक है। तो इस प्रकार से इतना सारा बनवा के रखा है, इसको हम लोग नहीं मानता है। और वहां में घुसना हमको प्रॉब्लम होगा, अच्छा होगा, उसका डर नहीं है। मेरा परिवार बोलता है, मेरा भी अपना परिवार है, फिर भी हम यही सोचता है कि देखिए अगर अपना स्टेट को बचाना, अपना राज्य को बचाना है तो आज हमको सड़क में उतरना होगा। आज परिवार को हम सोचेगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी के लिए हानिकारक होगा। आज हमारा जातिवाद सोचेगा तो आने वाला समय में मेरा स्टेट जो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम स्टैंड है। और दूसरी बात, जो कुछ महिला और हमारा जो यहाँ का जो लोकल जो है कन्वर्टेड, जो अभी हम वहाँ उसमें अपना इस्लाम धार्मिक का भी जो मानता है, उन लोग ने भी मेरा ऊपर में बातचीत बहुत किया है। लेकिन हम ये समझता है आप किसी भी धर्म में जाइए, चाहे आप क्रिश्चियन में जाइए, इस्लाम में जाइए, कई भी धार्मिक आप मान लीजिए, कर लीजिए, लेकिन वैध रूप से होना, अवैध रूप से नहीं। जो भी अवैध रूप से होगा, उन लोग बोल रहा है कि हमको एक टारगेट। सबसे बड़ा बात है, देखिए तोशी जी, मैं ये मानता हूं कि यहाँ में अरुणाचल में जितना भी चोरी का घटना होता है 80% बाहर का लोग है। पहला बात, यहाँ जितना भी ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स जो बेचने आता है, गांजा हेरोइन बेचने आता है, 80% आपका वहां का लोग होता है, जो अवैध घुसपैठ लोग है, मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हो या बांग्लादेशी मुस्लिम, मैक्सिमम। और आज का डेट में इतना आसान हो गया कि आधार कार्ड बनना, इजीली आधार कार्ड बना के हमारे घुस जाता है। इसलिए हम लोग उन लोग से तो हम बहस करने का कोई सोच नहीं रखता है। लेकिन सरकार मेरा बात को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनता है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना हम करेंगे। और परिवार का भी कहना है, हमारा ऊपर में दबाव तो आता है, आपका भी अपना परिवार है, मेरा बीवी बच्चा है, मेरा भाई बहन है, फिर भी हम ये समझता है जिस प्रकार से आपको नेशन फर्स्ट है, वैसा भी हमारे लिए स्टेट फर्स्ट, फैमिली सेकेंड होगा। वही सोच को लेकर मैं चलता हूँ। ये परमिट कैसे मिल जाता है आपके यहाँ? तो बिना परमिट के एंट्री नहीं है लोगों को वहाँ। सरकारी क्या लोग भी मिले हुए हैं इनके साथ? कैसे मिल जाता है इनको इनर लाइनर जो परमिट बनता है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में? ये ऐसा है, हम भी सुनने में अभी आ रहा है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। यहाँ में सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ इसका टेंडर होता है, टेंडर होता है और ऑटोमेटिकली वहां में आपको ईएसी का सिग्नेचर होता है, एडीसी का सिग्नेचर होता है, मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर ऑलरेडी होता है, बोला है। तो इसलिए हम बोलता है कि देखिए ये अपना बेनिफिट के लिए जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ रहा है हमारा स्टेट में, इन्फ्लक्स जो आ रहा है, तो यहाँ में हम सीधा सीधे बोलते हैं हमारा सरकार, मजिस्ट्रेट का भी, इसमें जो प्रशासन का भी बहुत बड़ा कमजोरी दिखाई दे रहा है। और इस चीज को भी हम लोग गौर किया है और आईपीओ टीम इस पे भी अभी काफी हम लोग निर्भर कर रहे हैं। आपने भी देखा, कल भी हमारा कुछ टीम गए थे होलोंगी में, जाकर वहां विजिट किया, सरप्राइज विजिट किया। तो इसी प्रकार से एक आप सोच के देखिए, एक गेट में जहां एंट्री करता है वहां सिर्फ 2 आपको पुलिसकर्मी होता है। ये गलती हमारा नहीं है, गलती सरकार का है। तो सरकार तक आपकी बात सरकार सुन रही है कि नहीं? सरकार तक बात पहुंची है आपकी? कोई मैसेज आया हो, मिलने के लिए बुलाया हो आपको? हाँ, हमने 25 तारीख को एक ऐलान किया था, हमारा जो अरुणाचल कैपिटल बंद करने के लिए 12 घंटा का बंद करने हमने घोषित किया था। तो उस बीच में 23 तारीख को हमारा जो यहाँ का जो होम मिनिस्टर मामा तुंग साहब ने इनवाइट किया, मैं नहीं गया। हमारा जो एडवाइजर और हमारा जो इस मुहिम को जो इशू का चेयरमैन मेरा जीएस और हमारा जो आईफा का प्रेसिडेंट कामता पासंग, उन तीनों को मैंने भेजा। तो वहां से यही बोला है कि आपका जो मुहिम को लेकर, आपका जो इश्यू को लेकर हम लोग भी कंसर्न है। तो हमको समय दिया, उन लोग लिखित में दिया, 5 तारीख को हमको इनवाइट किया है, गवर्नमेंट बॉडी के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका माध्यम से मैं यही कहूंगा, सरकार को अभी भी मेरा क्लियर स्टैंड है, आप लोग जो है इसको जब तक अवैध रूप से जितना भी पंजाखाना मस्जिद है अगर डिसमेंटल नहीं करता है तो हमारा जो मुहिम जो खत्म नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा।
नहीं, अगर ये- सरकार नहीं करती तो आप क्या करेंगे? खुद तोड़ेंगे क्या? क्योंकि आप हर जगह वीडियो में जहाँ जाते बोलते हैं कि सरकार अगर नहीं करती है तो हमारी टीम, आपियों की टीम जो है, यूथ है, वो खुद तोड़ेगा। ऐसे में तो दंगा भड़क सकता है वहाँ। देखिए तोशी जी, दंगा तब बरसेगा जब कम्युनल होगा। मेरा कहना यही है कि हमारा आपियो टीम का कहना बस यही है, जो वैध रूप में है, एक दो तो है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड में है, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। जो अवैध रूप से है, उस पे लोग कहां कहां से फंडिंग लाकर, बाहर से ना कहीं से फंडिंग लाके अपना आप से बना रहा है, उसको डिसमेंटल करना है। देखिए, हम आपका हमेशा जिक्र करता है हमारा जो असम का जो मुख्यमंत्री हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, जिस प्रकार से वहां का घुसपैठ को खदेड़ रहा है, जिस प्रकार से वहां से लोग को भगा रहा है, जो अवैध है ना वैध है, जितना भी पंजा का ना मस्जिद को डिसमेंटल कर रहा है, वहां कम्युनल क्यों नहीं आ रहा है? हमारा सेकुलर स्टेट का होने का बात क्या कम्युनल का बात करता है? इसको सरकार अगर नहीं करता, डेफिनेटली हम लोग बंद कॉल या डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो भी करके भी हम लोग हटाएगा, ये हम आश्वासन दे रहे हैं आपका माध्यम से। ये क्लियर स्टेटमेंट है। ऐसा कितना एरिया जहाँ पे बिल्कुल इनसे घुसपैठियों से, इलीगल जो ये घुसपैठियाँ हैं, इनसे वो इफेक्टेड है? ऐसे कितने एरिया है अरुणाचल प्रदेश के? कोई डाटा है क्या आपके पास? कितनी अवैध मस्जिद हैं, कितने पंजा खाना है? अभी तक हमारा जो अब मालूम नहीं होगा, हमारा वहाँ जो एरिया है नाहरलगुन और निर्जुली में करीबन 12 हमको मिला पंजा खाना और मस्जिद। तो उसमें एक ही लीगल था जो सरकार का गाइडलाइंस में था, रजिस्टर्ड वाला, और 11 जो है अवैध रूप में था। अवैध रूप में 11 में भी वहां का जो मिट्टी का मालिक को हमने डिस्कस कर करके करीबन 4 या 5 को तो हमने बंद कर दिया, तोड़वा दिया। पंजा खाना भी बंद भी हुआ है, थोड़ा भी गया है। मालिक लोग खुद अपना आप से, हमको पता है कि इलीगल है बोलकर अपने आप से, हमारा प्रेशर का ऊपर से उन लोग ने डिसमेंटल कर दिया। उन जितना भी जो परिवार है, उन मालिक लोग को भी हम थैंक्स हम देता है। आप लोग का जो ये कोऑपरेशन है, कोऑपरेट है, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, बस कोऑपरेट किया उसने हमको। और कुछ कुछ जो बचा है उसको भी हम ये सोचता है कि सरकार तक मेरा आवाज पहुंचता है तो उसको डिसमेंटल कीजिए, अदरवाइज हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने का डेफिनेटली इसको भी हम करेंगे। लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है वहाँ से? लोकल जो लोग हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी? या आपको जो लोकल लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? हाँ, हमारा जो यहाँ का जो अभी जितना भी हमारा यहाँ में जितना भी ट्राइबल्स लोग है, जितना भी यहाँ का मेरा जो अब हमारे एल्डर्स लोग है, वो भी रीथिंक कर रहा है ये चीज को लेकर। हाँ, हमने पहले क्यों नहीं किया? और अभी का जो युवा लोग है, उन लोग भी अभी सोच रहा है कि हम जो मुहिम चला रहे हैं सही चला रहे हैं। सपोर्ट तो आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमको तेलंगाना से हमारा एक विधायक ने हमको बात बताया और उसका जो वीडियो को हमने देखा, यूपी से हमको आया, इस प्रकार का तो अभी तक यहाँ में खुल के तो मदद तो नहीं आ रहा है। लेकिन हम विश्वास करता है ये मुहिम को लेकर हमारा लोग जाग चुका है। और ये भी हम विश्वास करता है कि उन लोग का फुल सपोर्ट हमको मिलेगा। अगर सरकार बात नहीं मानता है तो जिस दिन हम सड़क में उतरेगा उन लोग उतरना चाहिए, हम ये उम्मीद करता है। बिंगी अरुणाचल यहाँ के जो एक वो कल जो घटना हुई थी मस्जिद के बाहर, आप अवैध मस्जिद, वो जिसका नाम भी लेते रहते हैं आप, ये लैम्पिया सुल्तान कौन है? आपको क्या थ्रेट वगैरह देता है क्या? ऑनलाइन थ्रेट भी मिलती होगी, फेसबुक पे फोन कॉल आते होंगे आपको? ये लैम्पिया सुल्तान, हाँ एक्चुअली देखिए, हम अपना मुहिम को जो शुरुआत कर रहा था सिस्टम से हम कर रहा था, बट ये लैम्पिया सुल्तान जो है एक प्रोवोकेशन शुरुआत किया। हम कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात नहीं किया। हम हमेशा मेरा शब्द में इस्तेमाल करता है इमिग्रेंट बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या मुस्लिम। इसको मेरा यहाँ जगह हम फना नहीं दे सकता है, पहला बात। और आप लोग यहाँ बिजनेस करने आया, चलिए मानता है। आप यहाँ में लेबर काम करने आया है, आप दिन दिहाड़ी करने आया, हम मानता है। लेकिन अब जिस प्रकार से अवैध रूप से यहाँ मेल करा करके रखा है, इसको हम परमिशन, मेरा दिल परमिट नहीं करता है और सरकार परमिट नहीं करना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ रहा था उसमें, ये लैम्पिया सुल्तान पता नहीं, हमारा इंडिजिनस लड़का ही है, बस वो कन्वर्टेड होके अभी अपना आपको इस्लाम धार्मिक को वो मानता है। उसी हिसाब से शायद थोड़ा दुख हुआ होगा, मेरा अगेंस्ट बोलना शुरू किया। तब हमने बोला है कि कभी भी मेरा खिलाफ में अगर कुछ भी कार्रवाई होता है तो लैम्पिया सुल्तान आपका जिम्मेवारी है, हमने कहा। सरकार के नाम कोई संदेश, एक हिंदुस्तानियों के नाम कोई संदेश?
जो चाहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या हमारे देश में ना रहे, किसी भी स्टेट में ना रहे, हिंदुस्तान में भी ना रहे, वहाँ भी रहें, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई डिमांड आपकी? मैं देखिए सभी भारतवर्ष को हम यही कहेगा, जितना भी जो हमारा यहाँ में सच बात है, जितना भी दंगा होता है, कुछ भी होता है, ये हमारा हो सकता है हमारा भारत का मुसलमान सही है, लेकिन जो घुसपैठ लोगों के कारण से प्रॉब्लम तो आता है। इसीलिए मेरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टैंड को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, अभी नागालैंड में भी वो प्रॉब्लम हमें दिखने को मिल रहा है, त्रिपुरा में दिखने को मिल रहा है, अरुणाचल भी अभी नेक्स्ट टारगेट है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का जितना भी मेरा जो 8 जो सिस्टर्स है, हम तो वही बोलेगा, आप लोग भी जिस मुहिम को हम चला रहे हैं, आप लोग भी चलाना चाहिए, अपना अपना इंजीनियर्स के हिसाब से करना चाहिए, और पूरा भारतवर्ष को हम यही बोलता है कि जितना घुसपैठ है कदर के निकलना चाहिए, और हम जीते जी हम ये मुहिम को चलाने तक तो हम यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ को निकल के ही हम छोड़ेगा। और हम सरकार देखिए, हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारा मोदी साहब को हम यही कहेंगे कि आप लोग का जो यहाँ सरकार जो चल रहा है, इन लोग का पास, हमारा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब का पास है, पता नहीं कान है ना नहीं है, आंख है ना नहीं है, हमारा जो इतना बड़ा मुहिम को उसका तरफ से अभी तक कोई संदेश नहीं आया। आया भी है तो हमारा होम मिनिस्टर ने हमको एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया मिलने के लिए। तो आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह मिली या कैसे? क्योंकि आप थ्रेट तो मिलती होगी, इतना अगर पंगा ले रहे हैं आप, कहीं भी घुस जा रहे हैं, किसी मस्जिद में चले जा रहे हैं, कभी पंजा खाना में चले जा रहे हैं, कोई भी अटैक कर देगा, कुछ भी कर सकता है आपको, इसलिए यहाँ में अभी देखिए हमारा सेकुलर स्टेट है, ऐसा तो बाय फोन से और मेरा फेसबुक में आकर धमकीबाजी तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए मैंने आज लोकल चैनल्स में भी हमने कहा कि सकता है तो अगर आप लोग सकता है तो गवर्नमेंट को भी हमने कहा हमको सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए मेरा ऊपर में, क्योंकि हमको पता है आज मेरा ऊपर में कुछ भी हो जाता है तो स्टेट जलना शुरू हो जाएगा। ये पहला बात। दूसरा है कि हमारा जो इनोसेंस लोग डरना शुरू करेगा कि आज एक तो आवाज होता है उसको ऐसा कर दिया, एक डर बैठ जाएगा। इसलिए सरकार को हमने वही अप्रोच किया, उसको हम मांग किया कि मेरा ऊपर में सिक्योरिटी दे दीजिए, अगर हमको कुछ भी होता है तो इसमें सरकार कमजोरी हम समझेगा। सोनम लियाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।